हेलो दोस्तों, आज के एग्ज़ाम का आंसर की देख लीजिए। बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर 26 दिसंबर 2021 आज के एग्ज़ाम का आंसर की देख लीजिए और आप लोगों को बिल्कुल सटीक आंसर की बताएंगे, साथ में कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपमार्जक के रूप में किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त होती है? अल्फा किरण होता है धन आवेशित यानी पॉजिटिव होता है, बीटा किरण होता है ऋण आवेशित और गामा किरण होता है आवेशहीन यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो अल्फा किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो आप देखिएगा किस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा जा गया है इसमें। यह जो है सेकेंड शिफ्ट का है और यहीं पर आप फर्स्ट शिफ्ट में देखिएगा तो 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन है जिससे स्टूडेंट परिचित है। 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था जिससे स्टूडेंट परिचित ही नहीं है, ना ही लुसेंट बुक में दिया हुआ है ना ही क्राउन बुक में दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाख बख्श जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अगला देख लीजिए क्वेश्चन, ध्वनि का इकाई है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है। अगला है, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीन से फाहियान भारत आया था। अगला है, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद भी पूछा गया, तो बिल्कुल बेसिक पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया नागरिकता से संबंधित, तो भारतीय संविधान भाग से संबंधित है। भाग 1 में राज्यों का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो यहाँ पर बेसिक सा है, अनुच्छेद 511 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? चलिए इसको बाद में बताएंगे। अगला है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? तो यह जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में है। तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है। अगला यहाँ पर बोर्ड का सिद्धांत से संबंधित सूत्र पूछा गया है। तो R समानुपाती होता है, इसमें n² होता है। ये थोड़ा सा ठीक है, बाकी और ज़्यादातर इसमें आप क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही नॉर्मल है। अगला यहाँ पर देखिएगा, सितारों का टिमटिमाना, ये पहले भी पूछा गया है। तो ये जो होता है प्रकीर्णन के कारण से, यहाँ पर बिखराव वाला सही होगा। पानी के बूंदों द्वारा, ये सही होगा। धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दिवस भी बिल्कुल बेसिक ही पूछा गया है। और आगे ये भी पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न में कितना रुपया दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्तम नहर है? तो सबसे व्यस्त है स्वेज नहर, ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए कील नहर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, यहाँ पर पूंजी बाह्य प्रभाव नहीं है। और यहाँ पर आप देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6 8 2 5 11 से विभाजित है? तो सिंपल सा यहाँ पर बनाना है आपको। अगर नहीं भी पता है नियम तो 0 2 3 5 जो भी ऑप्शन में दे दीजिए, रख दीजिए और 11 से भाग करके देखिए अगर विभाजित हो जाते इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तोता ए हिंद का बारे में पूछा गया है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। इसके बाद है 2021 का शांति का नोबेल, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2021 का साहित्य का, और इसमें शांति का पूछा गया तो मारिया रेसा और डमिट्री मुरातोव होगा। तो चलिए ये ठीक है कि 2021 से पूछा गया है। और अगला देखिएगा, यहाँ पर खेल से जो संबंधित है, फर्स्ट शिफ्ट में यहीं पर विदेश से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया और ऐसे खिलाड़ी के बारे में पूछा गया जो रिटायर हो गया 10-20 साल पहले खेल की दुनिया में थे। तो ऐसे के बारे में खिलाड़ी को याद भी नहीं रहता। जैसे पेले के बारे में पूछा गया था, तो पेले अभी वर्तमान में खेल मंत्री है, तो खेल से रिटायर भी हो गया। और इसमें आप देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल पूछा गया। रानी रामपाल से रिलेटेड पूछा गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी 2020 में दिया गया था। अगला है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया था। और गांधी जी की और भी पुस्तक है, हिंद स्वराज, जो भी ऑप्शन में ये सब भी है। तो इंडियन ओपिनियन, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे 1915 में भारत आए। इसके बाद है कोटोपैक्सी, तो यह जो होता है इक्वाडोर में है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसके बाद है जिगर शब्द संबंधित है, ये खेल से, ये थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट शिफ्ट में एंकर पूछा गया था, तो ये रेले रेसिंग से संबंधित था और इसमें जिगर पूछा गया। डेविस कप पूछा गया है। इसके बाद कहा जा रहा है भारत का समय तो 82.5 डिग्री होता है।
पूर्वी देशांतर 85 वाला नहीं होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व वाला होगा। अगला है मुद्रा राक्षस। अब देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट में यहीं पर जो क्वेश्चन पूछा गया बुक एवं लेखक से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि करोन और लुसेंट बुक में दिया भी नहीं है। पहले जो भी दरोगा एग्जाम का पैटर्न दिखेगा तो करोन के फर्स्ट और सेकेंड पेज में जो भी बुक है उसी से रिलेटेड पूछा जाता था। इस बार नए टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त हो गया, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, ये सब बच्चा वाली क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा अगला राजीव गांधी खेल रत्न इनाम की राशि है तो 25 लाख रुपया दिया जाता था, पहले कम था, बढ़ा दिया गया है। और अगला यहाँ पर आर्द्रभूमि से संबंधित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज। तो फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्थापना से रिलेटेड नहीं पूछा गया था, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। और ये मैथ का भी नॉर्मली क्वेश्चन है, व्युत्क्रम और गुना से रिलेटेड है। और इसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स यहाँ पर रीजनिंग का है। अगला है सत्य शोधक, ये सेम रिपीट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर नहीं भी पता है तो भी आप सभी का 1.9 स्क्वायर कर दीजिए, 2√3 सभी का मान निकाल दीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा चारों। यही सेम क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश इसका क्वेश्चन पेपर है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का सीरियल से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आप सही तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिक होकर आंसर की बना लीजिएगा। अगला है जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है, यानी आलू के रोग से संबंधित है। अगला है हल्दी बाड़ी। और यहाँ पर रीजनिंग में देखिएगा तो ये तो बहुत नॉर्मली होता है, प्लस के जगह पर भाग यानी चिन्ह बदल देना है, फिर आपको सॉल्व कर देना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांक्स नियतांक का मान दिया हुआ न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देख लिए क्वेश्चन। यहाँ पर मूल बातें की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन था कि लगभग 60 क्वेश्चन से आप परिचित रहिएगा, बाकी 40 नए टाइप का क्वेश्चन था। यानी स्टूडेंट का जो मार्क्स आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट में 55 से लेकर 60 तक, जिसकी बहुत तैयारी है उसी का 60 प्लस है, नहीं तो 55 से 60 के बीच में ही है। यहीं पर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट का मार्क्स है 70 से 75। फर्स्ट शिफ्ट में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था सभी स्टूडेंट खुश थे। बीपीएसएससी आयोग ने बहुत अच्छा किया कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन यहीं पर सेकेंड शिफ्ट में क्या किया कि बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितना रुपया दिया जाता है, ये सब। और फर्स्ट शिफ्ट में यहीं पर खिलाड़ियों से रिलेटेड पूछा गया था, तो विदेश से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया था जो 10 साल पहले 20 साल पहले खेल की दुनिया से रिटायर हो गए, उसके बारे में पूछा था। लेकिन यहीं पर क्या है, सेकेंड शिफ्ट में भारत से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया, वो भी पूछा गया है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये सब नाम सबको पता रहता है कि ये चीज़ है। तो ऐसा बीपीएसएससी आयोग को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था 66 क्वेश्चन, उसी के लगभग में जाएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहता तो जनरल कैटेगरी का बहुत हो जाता, 2017 के अकॉर्डिंग जाता, 55 से लेकर 58 क्वेश्चन यानी 60 के नीचे ही रहता, 2017 के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता। लेकिन सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाने के कारण से 2019 का जो पीटी का कट ऑफ था, जनरल का 100 में से 66 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था, उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। क्योंकि इस शिफ्ट में क्वेश्चन आसान है और बीपीएसएससी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, यानी जितना आप बनाइएगा बनाइए। सबसे मेन बात यहाँ पर आप देखिएगा बिहार में भी बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया गया है, तो एक शिफ्ट में 800 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, तो वहीं दूसरे शिफ्ट में 22,000 का रिजल्ट हुआ। यही सेम चीज़ दरोगा एग्जाम में भी होने जा रहा है। आप देखिएगा सेकेंड शिफ्ट का ज़्यादातर कैंडिडेट का रिजल्ट रहेगा 60 से 70% सेकेंड शिफ्ट में पास करेंगे, 20 से 30% ही स्टूडेंट का रिजल्ट फर्स्ट शिफ्ट में होगा। जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा उसी का होगा। सेम यहाँ पर बिहार पुलिस की तरह होगा, एक शिफ्ट में 22,000 पास हो रहा है तो दूसरे शिफ्ट में 800 स्टूडेंट पास हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल समान नहीं रखा गया, फर्स्ट शिफ्ट में बहुत हार्ड पूछ दिया गया, वहीं सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया जो पिछला पैटर्न है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट कीजिए और दोनों का पैटर्न सेम रखिए। 10% अगर लेवल अप और डाउन रहता है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इतना अंतर नहीं रहना चाहिए। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास फ्रेश क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन के साथ साइंस मैथ ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे और उससे आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका कितना मार्क्स आया है।